चलिए बच्चे फटाफट से एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्विक रिकैप। क्विक रिकैप में क्या है बच्चे, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है कि दो साइड बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी को हमने क्या बोला था, इक्वालिटी। इसे क्या बोला था हमने, इक्वालिटी। सर इक्वालिटी किसकी, रिसोर्सेज एंड सोर्सेस की, रिसोर्सेज एंड सोर्सेस की। सर रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स होती है बेटे मेरी एसेट्स। रिसोर्स मेरी क्या होती है बेटे, एसेट्स। सर सोर्स क्या होते हैं, सोर्स होती है मेरी लायबिलिटी। तो बेटे जब एसेट बराबर हो जाती है लायबिलिटीज के, और जो कैपिटल है वो भी लायबिलिटी का पार्ट है, तो इसलिए इक्वेशन बन जाती है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बैलेंस शीट के माध्यम से बता चुका हूं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर क्यों होती है। और बेटे मैंने आपको यह भी डिस्कस किया था, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है या पूरा अकाउंट्स जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आपके चैप्टर नंबर 3 में है एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है बेटे एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू इफेक्ट्स। बेटे एक काम करते हैं, आज इस डुअल एस्पेक्ट्स को पहले और जानते हैं। ये दो इफेक्ट क्या होते हैं आपको पता है, ये दो इफेक्ट होते हैं टू गेट, क्या मिलेगा, और टू गिव, आपने क्या दिया। बेटे हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये दो इफेक्ट कम से कम होते हैं बेटे, कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। जैसे बेटे मैंने गुड्स खरीदे, अगर मैंने गुड्स खरीदे तो बेटे मुझे क्या रिसीव हुए, गुड्स। क्या दिया, कैश। सर मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश में क्या मिला, फर्नीचर, और क्या दिया, कैश। सर मैंने अपने गुड्स बेच दिए, मैंने अपने गुड्स बेच दिए, आइए डुअल एस्पेक्ट, क्या मिला, पैसा। सर क्या दिया, गुड्स। अब बेटे एक ट्रांजैक्शन दिक्कत करती है, वो क्या, आइए मैंने गुड्स उधार पर बेचे, मैंने गुड्स उधार पर बेचे, तो बेटे मुझे क्या मिला, सर क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने क्या दिया, गुड्स। मैंने क्या दिया, गुड्स। क्या मिला, क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्या दिया, गुड्स। थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। सर ये डुअल कॉन्सेप्ट कहां से हुआ, अभी आ रहा हूं बेटे, डुअल एस्पेक्ट पे ही आ रहा हूं। 3 दिन बाद मुझे इससे पैसे मिल गए, 3 दिन बाद मुझे क्या मिले, पैसे मिल गए, तो सर क्या मिला, पैसा मिला, फिर क्वेश्चन मार्क। ये वही पैसा तो है जो यहां मिलना था बेटे, ये गुड्स का पैसा है जो यहां मिलना था बट यहां मिल गया, गुड्स का पैसा था बेटे जो यहां मिलना था वो यहां मिल गया। इसलिए बेटे मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया, डेटर बना दिया, और बाद में बेटे डेटर से पैसे मिल गए। आप ध्यान से देखो, अल्टीमेटली ये कैंसिल हो गया, टेक्निकली क्या बना, पैसे मिले और गुड्स दिया, पैसे मिले और गुड्स दिया। ऐसे ही बेटे मैंने गुड्स उधार पर खरीदे, मैंने गुड्स उधार पर खरीदे, मेरे पास गुड्स आ गए, को गेट, क्या मिला, गुड्स। सर क्या गया, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं गया। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मैंने वो वाले पैसे दे दिए बेटे, मैंने वो वाले पैसे दे दिए। सर क्या गया, पैसा। सर क्या मिला, सर आया तो कुछ भी नहीं बेटे, मैंने वही क्वेश्चन मार्क के तो पैसे दिए, यहां ना देकर मैंने यहां दे दिया, तो मैंने यहां लिख दिया यहां मुझे पैसे देने थे और मैंने यहां पर पैसे दे दिए, तो क्वेश्चन मार्क का नाम क्या रख दिया, क्रेडिटर। बेटे यही है मेरा डुअल एस्पेक्ट्स। ओके सर इसके अलावा थोड़ा और डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, आइए मैंने आपको यह भी बताया था बेटे इसके अंदर कम से कम 2 इफेक्ट, और बेटे अमाउंट इक्वल होना चाहिए, यानी बेटे अमाउंट अगर अनइक्वल हुआ और कम से कम 2 इफेक्ट नहीं आए
तो CID याद कर लेना, दया कुछ तो गड़बड़ है, राइट। फिर बेटे मैंने क्या कहा था कि 4 पॉइंट में से एक पॉइंट जरूर होगा। क्या आया, क्या फ्यूचर में आएगा, क्या गया और क्या फ्यूचर में जाएगा। बेटे क्या आया या क्या फ्यूचर में आ सकता है, क्या गया या फ्यूचर में क्या जा सकता है। इन 4 में से बेटे 2 आंसर बहुत आराम से आएंगे, ये हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने कहा था बेटे अगर इनमें से कभी भी एक आंसर मिसिंग हो तो उसकी एडजस्टमेंट हमेशा किस में करेंगे, कैपिटल में। जब भी अमाउंट में गड़बड़ होगी या बेटे एक इफेक्ट आएगा तो दूसरा इफेक्ट या वो अमाउंट की गड़बड़, उसे हम कहां एडजस्ट करेंगे बच्चों, कैपिटल में। उसे कहां एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में। अच्छा जी, फिर बेटे मैंने आपको यह भी बताया था बाद में, बेटे एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है। बेटे बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। सर ये कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी है बेटे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। राइट बेटे, परफेक्ट, दोनों अलग अलग है। लेकिन बेटे एक चीज तो बिल्कुल ट्रू है, एक चीज तो बिल्कुल ट्रू है, बिजनेस जो भी कमाता है वो किसको देता है, बिजनेसमैन को। कमाकर किसको देता है, बिजनेसमैन को। तो इसीलिए बेटे बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है, बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है बिजनेस में या उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है कैपिटल अकाउंट। बेटे बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम जो भी कमाते हैं वो उसके अकाउंट में डाल देते हैं। जब हम उसके अकाउंट में डालते हैं तो उसका अकाउंट पहले से बढ़ जाता है, उसका अकाउंट पहले से बढ़ जाता है। सपोज करो खर्चे पे किए, खर्चे भी तो इसने अपने अकाउंट से पे किए होंगे, घट जाएगा। सर कोई इनकम आई, फिर बढ़ जाएगा। सर कोई प्रॉफिट हुआ, फिर बढ़ जाएगा। सर जी कोई लॉस हो गया, घट जाएगा। आप देख रहे हो ये सारी चीजें ऑनर ही तो करेगा। तो बेटे इसलिए हमने एक चीज और सीखी थी, एक चीज हमने और सीखी थी कि आप जितने भी खर्चे होंगे आप सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस करेंगे, सारे लॉसेस कैपिटल में से माइनस करेंगे, इनकम आप प्लस करेंगे और प्रॉफिट हुआ तो उसे भी प्लस करेंगे। ये भी आपको बात क्लियर है, यहां भी बेटे हम पढ़ चुके थे। इसके बाद बच्चों जैसे मैंने पहले आपको बताया ये एक क्विक रिवीजन है तो मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं। एक रिवीजन के दौरान बेटे दोबारा से एक्रूअल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटे, एक साल में होने वाली एक्चुअल इनकम रिकॉर्ड करो, एक्चुअल इनकम। और खर्चे भी कौन से रिकॉर्ड करो, एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल इनकम रिकॉर्ड करो और एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। सर क्या मतलब है, एक बार फिर से बताओ। बेटा एक्चुअल और जो पे किए ये डिफरेंट हो सकते हैं। बेटे आपको जो इनकम मिली और जो आपकी एक्चुअल इनकम है दोनों डिफरेंट हो सकती है। आपने जो खर्चे पे किए और जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो बेटे, मान लो इस ऑफिस का रेंट है 10,000 रुपीज। रेंट कितना है, 10,000 रुपीज। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का रेंट बनता है बेटे, 12 महीने का रेंट बनता है 10,000 इंटू 12, 1,20,000। लेकिन बच्चों मैंने अभी पे किया सिर्फ 10 महीने का रेंट। तो मेरा आउटस्टैंडिंग, मेरा बकाया रेंट कितना रह गया, 20,000 रुपए। तो बेटे मेरा यहां पर क्वेश्चन ये है, आपने किराया पे किया 1 लाख, लेकिन आपको पे कितना करना था, 1,20,000। तो बेटे 1,20,000 माई एक्चुअल एक्सपेंस, और 10,000 फॉर 10 मंथ्स, इट इज माई रेंट पेड। मैंने कितना रेंट पे किया। तो अकाउंट्स कहता है बेटे 2 तरह की अकाउंटिंग होती है,
दो तरह की अकाउंटिंग होती है, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे बेटे, दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होती है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है सिर्फ जो पैसे दिए वही खर्चा है। तो बेटे कैश जो एक्रूवल बेसिस सॉरी कैश बेसिस में खर्चा सिर्फ कितना लिखेंगे, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ पैसे गए और पैसे आए। लेकिन एक्रूवल क्या कहता है कि एक साल में जो एक्चुअल खर्चे हैं, जो इसी पीरियड के हैं, जो इसी 12 महीने के हैं, आप वो रिकॉर्ड करो। आप रेंट चाहे 1 लाख पे करो, लेकिन आप रेंट को रिकॉर्ड कितना करो, आप रिकॉर्ड करो 1,20,000 रुपए। बेटे पे भले ही आपने 10 महीने का किया है, लेकिन जो खर्चा है वो कितने महीने का है, 12 महीने का। तो खर्चा पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट जो है वो 15 महीने का पे कर दिया, मैंने रेंट जो है वो 15 महीने का पे कर दिया, तो भी बेटे हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है आपका जो रेंट होगा ना उसे हम रेंट बोलेंगे सिर्फ 12 महीने को, 1,20,000 को, क्योंकि आपका एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 1,20,000, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेंट। तो सर बाकी 30,000 को क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसको नाम देंगे प्रीपेड रेंट, उसको नाम क्या देंगे, प्रीपेड रेंट। लेकिन अगर ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती तो हम रेंट रिकॉर्ड करते 1,50,000 रुपए का। इसलिए बेटे बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है। नहीं तो बेटे मान के चलो सभी कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 4 सिर्फ एक ही थ्योरी है बेटे, व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप मान के चले मैंने अभी जो आपको 2 एग्जांपल दिए ना, आप इसके बेसिस पर वहां छोटे छोटे क्वेश्चन है, वहां पर यही पूछा गया है कि हमारी इनकम कितनी हुई और एक्सपेंस कितने हुए। तो बेटे अगर क्वेश्चन का एक्रूवल फॉलो करना है तो उसी साल के खर्चे ऐड कर देना, चाहे वो पे किए हो या पे नहीं किए हो। इनकम एक साल की इकट्ठी कर देना, मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी, तो बेटे माइनस करके क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर वो बोले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो बेटे जितना पे किया सिर्फ वही खर्चा है, जितना मिला सिर्फ वही इनकम है, उसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये चैप्टर नंबर 4 है बेटे आपका, जब दोबारा आएगा हम फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सर ये बीच में आपने क्यों डिस्टर्ब किया, मैं बताता हूं एक बार फिर से। बेटा मैंने इसे इसलिए डिस्टर्ब किया, अब आपको क्या करना है, अगर आपको 1 साल का कोई खर्चा दिया हुआ है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला कैपिटल में से माइनस करते एक्सपेंस। सर कौन सा एक्सपेंस माइनस करते, एक्चुअल एक्सपेंस बेटा, एक्चुअल, यानी वो पे किया हो या ना किया हो, अगर उसी पीरियड का है तो आप कैपिटल में माइनस करोगे। सिमिलरली इनकम एक्चुअल, अगर वो उसी पीरियड की इनकम है तो आप रिकॉर्ड करोगे कैपिटल में, अगर वो उस पीरियड की इनकम नहीं है तो कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं होगी। आइए बेटे एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप बेटे इसे ऐसे भी कर सकते हो कि आप एसेट इस साइड प्रिपेयर कर लो। सर उससे क्या होता है बेटे, उससे क्या होता है कि एसेट अगर बहुत ज्यादा भी हो रही है ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको कितना बड़ा कॉलम बनाना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही बता देता हूं आज का क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एसेट उधर बना लेते हैं बहुत सारी, लायबिलिटी कैपिटल इधर बना लेते हैं, ट्रांजैक्शन इधर बना लेते हैं, सीरियल नंबर कर लेते हैं, ठीक है। सर इससे होगा क्या, इससे बेटे आपको अगर कॉलम आगे बढ़ाना भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,
बट ये विश है आपकी, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए सर, पहली ट्रांजैक्शन है, हरीश ने बिजनेस शुरू किया। हरीश स्टार्टेड बिजनेस। सर बिजनेस शुरू किया तो ऑब्वियसली सर एक तो कैपिटल हो गई और कैश नाम की एसेट हो गई। आपको पहले भी तो मैंने बोला था बेटे, जब मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी तो मैंने आपको बताया था, जब बिजनेसमैन पैसे लेकर आया तो उस पैसे का क्या किया होगा, या तो वो एज इट इज वहीं पड़े होंगे, या उसको स्टॉक खरीद लिया होगा, बिल्डिंग खरीद ली होगी, मशीनरी खरीद ली होगी। यानी जो पैसा वो कैपिटल का लेकर आता है बेटे, उसे एसेट में ही इन्वेस्ट करता है। तो वो पैसे लेकर आया और पैसे क्या होते हैं, एसेट। तो अभी पैसा कैश में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने क्या किया, अपनी कैपिटल का रूपांतरण कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। पैसे देकर उसके बदले कोई दूसरी एसेट ले ली, बेटे। उसने बोला 5,000 के गुड्स ले लिए, तो बेटे 5,000 का कैश चला गया और गुड्स आ गए। गुड्स या स्टॉक एक ही बात है। आगे वो बोलता है 2,000 का क्रेडिट भी आ गया, यानी बेटे टोटल जो गुड्स आ गए वो 7,000 के आ गए। सर 7,000 के गुड्स खरीदे, 5,000 दे दिए, 2,000 रुपए फ्यूचर में अभी देने हैं, तो क्या बन गई मेरी लाइबिलिटी। 2,000 मेरी क्या बन गई, लाइबिलिटी, क्रेडिटर के नाम से। न्यू इक्वेशन के अंदर मेरा क्या बन गया बेटे, न्यू इक्वेशन में मेरी 2,000 रुपए की लाइबिलिटी बन गई, 18,000 रुपए की कैपिटल, 13,000 का कैश और 7,000 के गुड्स। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 2400 के गुड्स 4,000 में बेच दिए। चलिए सर, लेन देन, डुअल एस्पेक्ट। बेटे देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन का हिंदी मतलब होता है लेन देन। बेटे ध्यान रखना, लेन देन ये पक्की बात है बेटे, एक लेन और एक देन होगा। मैं अभी आपको जो बता रहा था, टू गेट और टू गिव, लेन देन, लेन भी होगा और देन भी होगा। तो सर 2400 के गुड्स आपने 4,000 भेज दिए। क्या लेन हुआ और क्या देन हुआ? सर लेन हुआ, क्या आया? सर 4,000 का कैश आ गया। देन क्या हुआ, क्या दिया? सर 2,400 रुपए के गुड्स दे दिए। बेटे अमाउंट में गड़बड़ हो गई। जब भी अमाउंट में गड़बड़ हो तो दया कुछ तो गड़बड़ है, आपको प्रत्युमन साहब याद आने चाहिए। और बेटे और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके दो इफेक्ट ना आए तो भी गड़बड़ है। लेकिन सर 2 इफेक्ट आ चुके हैं लेकिन अमाउंट में गड़बड़ है, तो इसको एनालाइज करते हैं। सर 24 का सामान 4,000 में बेच दिया, 1,600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट ऑनर को होता है, ऑनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस न्यू इक्वेशन 2,000, 19,600, 17,000 प्लस 4,600। चलिए, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब देखना बेटे, यही पॉइंट है, इसी को समझना बेटे। आज की क्लास समझ लो इसी पर थी। रेंट पे कर दिया 1,000 रुपए, मैं लिख देता हूं इसको यहां पर, आपने यहां लिख देता हूं, मेरे पास एक ही पॉइंट है ना बस। आइए, आपने रेंट पे कर दिया 1,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग यानी आपने पे नहीं किया, अनपेड रेंट 200। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये रेंट अनपेड है या ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो बेटे जो रेंट अनपेड या रेंट आउटस्टैंडिंग होगा ये कौन से पीरियड का होगा? जिस पीरियड की इक्वेशन बना रहे हैं उसी पीरियड का होगा या फिर फ्यूचर पीरियड का होगा? जिस पीरियड की
ऑब्वियसली बेटे इसी पीरियड का होगा सर, कभी तो उसे अनपेड बोलेंगे। आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया। बेटे हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है, एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट क्या हुआ सर, 1000 पे कर दिया, 200 पे नहीं किया, तो जरूर आपका टोटल रेंट कितना बनता होगा, 1200 रुपए। आपका रेंट कितना बनता था, 1200 रुपए। आपने 1200 रेंट में से 1000 पे कर दिया, लेकिन 200 रुपए आपने पे नहीं किए, 200 रुपए आपने पे नहीं किए। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट, बेटे आपने पे कितना किया, 1000 रुपए, कैश कितना चला गया, 1000 रुपए। सर 200 रुपए अभी नहीं दिए, बाद में दोगे, हां सर हम बाद में देंगे। बाद में देने को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। 200 रुपए की लाइबिलिटी प्लस हो गई। सर टोटल रेंट, खर्चा 1200 का। बेटे खर्चे कहां पर एडजस्ट करते हो, सर खर्चे एडजस्ट करते हैं कैपिटल में। सर खर्चे एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, और हम एक्चुअल खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जो पेड है। बेटे एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है 1200, तो बेटे कैपिटल अकाउंट में कितना एडजस्ट होगा, 1200। कैपिटल अकाउंट में कितना एडजस्ट होगा, 1200। तो न्यू इक्वेशन हो गई मेरी 1800 का लाइबिलिटी, और दिस वन 18,400 की कैपिटल, 16,000 का कैश, और 4600 के गुड्स। बोलो बच्चे।